हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स हैं जो हम सीखेंगे आज, और इसमें हम एक एक वर्ड के मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है वो है द रॉ लंच। रॉ मतलब होता है कच्चा, है ना, कच्चा। लंच मतलब भोजन, तो कच्चा भोजन या कच्चा खाना। वन डे a rabbit was jumping and hopping around in the forest. एक दिन एक रैबिट यानी कि खरगोश क्या कर रहा था? जंप कर रहा था, कूद रहा था। और हॉपिंग मतलब फुदकना, है ना, फुदक रहा था जंगल में। जंगल में आसपास, है ना, अराउंड मतलब आसपास जंगल में इधर उधर क्या कर रहा था? फुदक रहा था और कूद रहा था। सडनली ही वॉ, यहाँ पर आप देखो आ रैबिट है, ठीक है, फिर वॉज लगा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर भी हॉपिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। कूद रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। सडनली अचानक, ही सॉ अ फॉक्स कमिंग टुवर्ड्स हिम। अचानक उसने देखा एक लोमड़ी को आते हुए अपनी तरफ, है ना, उसने एक लोमड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखा। टुवर्ड्स मतलब तरफ। यहाँ पर देखो ही जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। वो किसकी प्लेस पर आया है? इस रैबिट की प्लेस पर, खरगोश की प्लेस पर ही आया है, ये प्रोनाउन है। फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है सी सॉ, तो यहाँ पे वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। ये मतलब उसने देखा, तो यहाँ पर ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग अवे। जो खरगोश था उसने क्या किया? भागना, दूर भागना शुरू कर दिया। उसने दूर भागना शुरू कर दिया या दूर भागने लगा। यहाँ पे देखो स्टार्ट है, ईडी लग गया, स्टार्टेड हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, और ये मेन वर्ब है, और रनिंग है ना, भागने लगा, तो यहाँ पर ये क्या है? सेकेंडरी वर्ब है। द फॉक्स रियलाइज्ड दैट शी विल नॉट बी एबल टू कैच हिम। जो लोमड़ी थी उसने महसूस किया या उसको लगा, ऐसा उसको एहसास हुआ कि वह क्या है? उसे, यहाँ पे हिम किसके लिए आया है? खरगोश के लिए आया है, रैबिट के लिए आया है। वह उसे क्या है? पकड़ नहीं पाएगी। टू कैच मतलब पकड़ नहीं पाएगी, है ना, विल लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर पकड़ नहीं पाएगी या पकड़ने में उसे सक्षम नहीं होगी। यहाँ पर देखो शी लगा है, शी क्या है? प्रोनाउन है, ठीक, सब्जेक्ट है ये। विल लगा हुआ है, नॉट लगा है, तो यहाँ पर विल कब लगता है? फ्यूचर टेंस में लगता है। यहाँ पे फ्यूचर के भविष्य की बात हो रही है कि वह उसे पकड़ नहीं पाएगी। विल नॉट लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का सेंटेंस है ये। और ये टू कैच, यहाँ पे ये क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब है। सो शी मेड अ प्लान, तो उसने एक योजना बनाया, तो उसने एक योजना बनाई। ठीक, यहाँ पर मेड लगा हुआ है, मेक होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, मेड लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। प्लान यहाँ पर है, प्लान है ना, प्लेन नहीं बोलेंगे, प्लान यानी कि योजना। शी सेड, उसने कहा, डियर फ्रेंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी। प्रिय दोस्त, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, या मुझसे डरो मत, मुझसे डरो नहीं। अफ्रेड मतलब डरना, तो मुझसे डरो मत। यहाँ पर देखो डू लगा है, उसके बाद नॉट लगा है, डोंट हो गया, है ना, तो यहाँ पर ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का सेंटेंस है, डू नॉट। ठीक, आई विल नॉट हार्म यू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हार्म मतलब नुकसान, तुम्हें, तो यहाँ पर आई लगा है, फिर विल लगा है, फिर नॉट लगा है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का नेगेटिव का सेंटेंस है। विल नॉट लगा हुआ है तो नेगेटिव का सेंटेंस है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, मैं सिर्फ तुमसे, या मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त
बनना चाहती हूँ, है ना, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। वांट मतलब चाहती हूँ। यहाँ पर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, चाहती हूँ, है ना। द रैबिट गॉट ट्रैप्ड बाय द फॉक्स स्वीट वर्ड्स, जो खरगोश था वो क्या हुआ, फंस गया, है ना, मीठी बातों में, स्वीट वर्ड्स, मीठी बातों में, मीठे शब्दों में, मीठी बातों में, किसके, लोमड़ी के। तो यहाँ पर देखो है क्या है कि जो रैबिट था, खरगोश था, वो क्या हुआ कि लोमड़ी की मीठी बातों में फंस गया, ठीक, गॉट ट्रैप्ड। यहाँ पे गेट होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, तो गॉट है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। सो दे बिकेम फ्रेंड्स, इसलिए, इस तरह से, इसलिए वे क्या हुए, दोस्त बन गए। तो इस तरह से वे दोस्त बन गए। दे यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, ये रैबिट और फॉक्स दोनों के लिए आया है ना, खरगोश और लोमड़ी दोनों के लिए आया है। यहाँ पे देखो फॉक्स है, उसका एपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी कि लोमड़ी की, है ना, लोमड़ी की के लिए, लोमड़ी की मीठी बातों के लिए यहाँ पर आया है एपोस्ट्रोफी एस। यहाँ पे दे किसके लिए आया है, इन दोनों के लिए आया है, ठीक। वन डे, एक दिन, द फॉक्स इन्वाइटेड द रैबिट फॉर लंच, जो लोमड़ी थी उसने इनवाइट किया, आमंत्रित किया, इनवाइट मतलब आमंत्रित किया, बुलाया रैबिट को, खरगोश को, किस चीज़ के लिए, दोपहर के भोजन के लिए। तो रैबिट को उसने दोपहर के भोजन के लिए लोमड़ी ने इनवाइट किया या आमंत्रित किया। यहाँ पर देखो इनवाइट होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, इनवाइटेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द रैबिट हैप्पीली वेंट टू द फॉक्स हाउस, जो खरगोश था वो खुशी खुशी गया, कहाँ गया, लोमड़ी के घर गया, है ना। जो रैबिट था, खरगोश था, वो खुशी खुशी लोमड़ी के घर गया। यहाँ पर देखो वेंट लगा हुआ है, गो होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे वेंट लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, ठीक। सेम यहाँ पर भी है, लोमड़ी के घर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक। हैप्पीली, खुशी खुशी, ठीक। द फॉक्स ऑफर्ड हिम अ बाउल फुल ऑफ कैरेट जूस, जो वहाँ पे लोमड़ी थी उसने ऑफ़र किया, है ना, ऑफ़र किया मतलब दिया उसे, हिम यहाँ पे किसके लिए आया है, रैबिट के लिए आया है, उसे दिया, रैबिट को दिया एक कटोरा, बाउल मतलब कटोरा, किस चीज़ से भरा हुआ, फुल ऑफ कैरेट जूस, गाजर के रस से भरा हुआ एक कटोरा जो है लोमड़ी ने रैबिट को दिया, ठीक है, खरगोश को दिया। यहाँ पर देखो ये बाउल है ना, बॉल, इसको बॉल भी बोलते हैं, बॉल बोल सकते हैं, बाउल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कैरेट मतलब गाजर, ठीक है, जूस मतलब रस, ठीक। यहाँ पे भी देखो ऑफर होता तो फर्स्ट फॉर्म होती वर्ब की, ऑफर्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आफ्टर ड्रिंकिंग द कैरेट जूस, अब देखो यहाँ पर क्या है, गाजर का रस पीने के बाद, है ना, गाजर का रस पीने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, ड्रिंकिंग मतलब पीने के, और गाजर का रस पीने के बाद, द रैबिट सेड, रैबिट ने कहा, खरगोश ने कहा, डियर फ्रेंड व्हाट हैव यू कुक्ड फॉर लंच, डियर फ्रेंड मतलब कि प्रिय मित्र, तुमने लंच के लिए यानी कि दोपहर के भोजन के लिए क्या बनाया है ना, तुम दोपहर के भोजन के लिए तुमने क्या बनाया है, क्या पकाया है, ठीक, क्या पका चुके हो। यहाँ पर देखो वॉट लगा है, इट मीन्स कि यहाँ पर ये क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हैव लगा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म नहीं है, कुक्ड होता है लेकिन ये थर्ड फॉर्म है। हैव, हैज़, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तुमने अपने लंच के लिए क्या पकाया है, ठीक। द फॉक्स स्माइल्ड, जो फॉक्स था यानी कि जो लोमड़ी थी वह मुस्कुराई,
जो लोमड़ी थी वह मुस्कुराई, स्माइल्ड एंड सेड, और कहा। यहाँ पे देखो स्माइल होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, स्माइल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। आई विल हैव द लंच, रॉ लंच, आई विल हैव द रॉ लंच, यानी कि मैं क्या करूँगी, कच्चा भोजन लूँगी या खाऊंगी, है ना, मैं कच्चा भोजन या कच्चा खाना खाऊंगी। यहाँ पे देखो आई विल हैव, है ना, यानी कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। रॉ मतलब कच्चा, लंच खाऊंगी, है ना, या लूँगी खाऊंगी। यहाँ पर बातों के मतलब को समझो, वो क्या कहना चाह रही है कि उसने कुछ पकाया नहीं है, वो रैबिट को ही खा जाएगी और वही उसका कच्चा भोजन होगा। तो saying these words, the fox pounced on the rabbit and ate him up. ऐसा ये शब्द कहते हुए, है ना, सेइंग दीज वर्ड्स, यानी कि ये शब्द कहते हुए जो फॉक्स है ना, लोमड़ी जो है, उसने क्या किया, रैबिट के ऊपर, खरगोश के ऊपर झपट्टा मारा, खरगोश के ऊपर झपट्टा मारा और उसे क्या किया, खा गई, और उसे खा गई। एट, ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है, एट, और उसे वो क्या हुआ, खा गई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये यहाँ पर, है ना, एट, अपाउंस्ड, झपट्टा मारना, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी भी दुष्ट व्यक्ति के मीठे शब्दों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका नेचर दुष्टता का है तो वो ज़िंदगी भर दुष्टता ही करेगा। इसलिए कभी भी किसी भी दुष्ट व्यक्ति के ऊपर कभी उसके, चाहे वो जितना भी मीठा बोले, कभी भी उसके बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू so much.